Good morning friends, myself Akash Gupta. We are of student of class 7th. We are here to give our presentation and our presentation topic is lines and angles. And our team name is algorithms. And our team, my team member name is Arpit Paswan, Raj Yadav, Vishesh Yadav, Akash Yadav. And I'm going to tell about lines. Lines are made up of set of point. मतलब ये लाइन जो है सेट ऑफ पॉइंट से बना रहता है. यहाँ पॉइंट होता है बट दिखता नहीं है, तो ये सेट ऑफ पॉइंट से बना रहता है. और ये अपने अपोजिट तरफ, ये इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट है. और एरो हम इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि एरो का मतलब ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, और इसका ये अपोजिट है इसका, ये इसका, ये दोनों इनफाइनाइट तक जा सकता है और इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं. Line segment is also a part of line because line segment एक इसका पार्ट होता है लाइन का, और ये लाइन सेगमेंट जो होता है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ये और ये. रे भी होता है लाइन ही का पार्ट, बट उसके एक एंड पॉइंट होता है और एक पॉइंट इनफाइनाइट तक जा सकता है. फिर आता है लाइंस के टाइप. लाइंस के फर्दर दो टाइप में डिवाइड होते हैं, लाइन स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन. स्ट्रेट लाइन जो होता है वो और दो पार्ट में डिवाइड होता है. ये वर्टिकल लाइन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया. और कर्व लाइन जो होता है, कर्व लाइन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन से अपोजिट होता है. वो ऐसे स्ट्रेट नहीं रहता है, वो कर्व्ड रहता है, ऐसे टेढ़ा रहता है थोड़ा. थैंक्स. आई विल लाइक टू कॉल Arpit Paswan to tell about lines more. Good morning friends, myself Arpit, I am from class 7. My presentation topic is other types of lines are number one parallel line. Parallel line will never touch to each other. It is called parallel line. Parallel line जो होती है वो कभी वो बढ़ते जाती है इन्फिनिटी तक जाती है और वो एक दूसरे से टच नहीं करती हैं, इसे हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं. नंबर 2 ट्रांसवर्सल लाइन. Transversal line is line that passes through two lines in same plane at two distinct points. ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है वो पैरेलल लाइन जो होती है उसको जो इंटरसेक्ट करती है उसी को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं. नंबर 3 इंटरसेक्टिंग लाइन. Intersecting line we will cross but do not make a right angle is called intersecting line. Intersecting line जो दो लाइन्स होती हैं वो आपस में जब इंटरसेक्ट करती है हम लोग उसी को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं. थैंक यू. Now I would like to call Raj Yadav for presentation. Good morning class, myself Raj Yadav, studying class 7. My present topic perpendicular line. They will cross to make a right angle is called perpendicular line. जो लाइन को एंगल क्रॉस करते हैं परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं. 90 डिग्री का फॉर्मूला. थैंक यू. मैं विशेष यादव. Good morning everyone, myself Vishesh Yadav. I study in class 7. My school name is New Ambience Academy and my presentation topic is types of angle. और टाइप्स ऑफ एंगल, अब हम ये जानते हैं कि एंगल होता क्या है. जब एक लाइन
जब एक लाइन से 2 रेस पास करती हैं तब एक एंगल फॉर्म होता है। फिर एंगल के टाइप्स, फर्स्ट पे आता है जीरो एंगल। जो जीरो एंगल होता है, वो इसका फिगर ऐसे बनता है, ड्रॉ होता है। फिर उसके बाद आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है जीरो एंगल, 0 से ग्रेटर और 90 से लेस होता है, उसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद आता है राइट एंगल। जो राइट एंगल होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, उसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। फिर आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जो 90 से ग्रेटर और 180 से लेस होता है, उसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद आता है हम लोग का स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो होता है जो 180 डिग्री का एग्जैक्ट होता है, उसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद आता है हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से ग्रेटर और 360 से लेस होता है, उसका फिगर ऐसे होता है। फिर उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल, जो पूरा एग्जैक्ट 360 डिग्री का होता है। फिर उसके बाद आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर वो होता है इस एंगल के साइड वाले जो होते हैं उसके लीनियर पेयर्स होते हैं। और फिर उसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर उसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में होता है जहाँ पे 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है जिसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जो अगर इनका सम इक्वल होता है, ये अगर ये 50 है तो ये भी 50 रहेगा। थैंक यू। I like to call Akash Yadav. Good morning everyone, my name is Akash Yadav. I study in class 7. My presentation topic is corresponding angle. Corresponding angle are the angle which are formed when a parallel line is or the parallel line transversal line intersect. जब किसी पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट होता है उसे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहते हैं। इसका हम लोग फाइंड जैसे वन का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा वन का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल 3 होगा, क्योंकि 1 लेफ़्ट साइड में और ऊपर है, तो नीचे का भी हम लोग देखेंगे नीचे का लेफ़्ट साइड में और ऊपर होना चाहिए, तो 1 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल 3 होगा। तो वैसे 2 का हम लोग देखेंगे, 2 राइट साइड में ऊपर है, तो नीचे का भी हम लोग देखेंगे 5 राइट साइड में और ऊपर है, तो 2 का 5 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा। एंड सेकेंड टॉपिक इज एडजेसेंट एंगल। Adjacent angle are 2 angles which have common side and common vertex on a corner point. And my third topic is complementary angle. A sum of 2 angle is 90 degree is called complementary angle. Means the 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है, उसे complementary एंगल कहते हैं। और supplementary the sum of 2 angle is 180 degree is called supplementary angle. जब 2 एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसे supplementary एंगल कहते हैं। थैंक यू। Thanks for watching. Like and subscribe and share.